बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, तकबीर तहरीमा नमाज के शुरू में जो हाथ उठाए जाते हैं रफ़ुल यदैन, इसके मसाइल हैं तकबीर तहरीमा के, यानी हथेलियों का जो है ना वो किबला रुख करना। और फिर ये है कि आपने जब तकबीर तहरीमा कहनी है तो आपने साथ अल्लाह अकबर कहना है, जबकि ये जो लोग नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन करते हैं उनको किसी हदीस से नहीं मिलता कि जब आपने ऐसे हाथ उठाने हैं तो अल्लाह अकबर कहना है। तकबीर तहरीमा में क्या है, अल्लाह अकबर कहना है। फिर इसके मसाइल हैं, आप पुरानी किताबें ले लो उनमें भी मिलेंगे, अब की किताबें ले लो उनमें भी तकबीर तहरीमा के मसाइल मिलेंगे, अहादीस में भी मसाइल मिलेंगे। जो रफ़ुल यदैन है उसका कोई मसला ना आज की किताबों में मिलेगा ना पुरानी किताबों में, क्योंकि रफ़ुल यदैन है ही नहीं। इसका सबसे मेन मसला जो रफ़ुल यदैन का वो ये है कि ये इसका वजूद ही कोई नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे ही है जैसे शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ उठाना फिसलात में, यानी इसको फरमाया। आप सल्लल्लाहु करते होते या आपसे ये अमल होता तो आप सल्लल्लाहु क्यों फरमाते। और फिर आप देखो कि मसाइल हैं तकबीर तहरीमा के, अगर जान बूझ कर या भूल कर भी इसको आपने ना किया तो नमाज नहीं होगी। रफ़ुल यदैन का कोई मसला आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि रफ़ुल यदैन है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुशाहदे बेस पे जो है ना वो कंपोज की कि आप जब तकबीर तहरीमा कहते हो अल्लाह अकबर तो हाथ बांधते हो। अब रफ़ुल यदैन कहने के बाद आपने हाथ बांधने हैं या छोड़ने हैं, इस पे खुद रफ़ुल यदैन करने वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये आप वीडियो देखें। मैंने कहा जब अहले हदीस 2-3 बैठे होंगे ना, फिर हम बरेलवियों से नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। ये हमारा मिजाज है। फिर वो अब मिसाल कोई भी मसला दुनिया का बता दो जिसमें अहले हदीस सारे मुत्तफिक। अब एक बोलेगा मिसफल क्या सवाल आया कि जी नमाज के फ़र्ज़ों क़याम जो रुकू होता है, इसके बाद जब बंदा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा होता है तो हाथ बांधने चाहिए या छोड़ने चाहिए। अब वो अगर अहले हदीस बांधने वाला है तो वो कहता बांधने चाहिए, मैं बोलता 100% गलत है, हाथ छोड़ने चाहिए। अब वो बगलें बजाते और हम आपस में मुनाजरा करते। तो उनका जो है मसला वो है तकलीदी लोग, जो इमाम का मसला वो सब का मसला। हम तो हैं बेपीरे लोग, हमारा तो इमाम ही कोई नहीं है, हम तो बेमुर्शिद लोग हैं, तो हम किसकी बात को फॉलो करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि जी आप एक उमर सिद्दीक साहब को ले जाएं। अब ठीक है, उमर सिद्दीक साहब को मैं ले जाऊं, लेकिन अब उमर सिद्दीक के मसाइल आप खुद देख रहे हैं कि उनके अहले हदीस अपने भी नहीं मान रहे, तो दूसरे क्या मानेंगे, दूसरे क्या मानेंगे। अब मिसाल के तौर पर अब वही बात सब्र वाली आ गई। जिस बंदे में इतनी भी सब्र नहीं है, अपने उलमा के सामने, अपने असातिज़ा के सामने, अपने दीनी इदारे के अंदर बुखारी शरीफ भी टेबल पे रखी हुई है और जूते समेत जूते पहने हुए टेबल के ऊपर पाँव रख दिए। अगर ये चीज़ वो टीवी में करेगा ना, सारी दुनिया थूकेगी, सारी दुनिया। और बेइज्जती उसकी नहीं, बेइज्जती पूरी जमात की। और अब देखो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के अंदर हाथों का उठाना ये नमाज का सुकून नहीं है, उसको फिर सलात फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही थी, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मजाक उड़ाया, जी आप वितरों में क्यों करते हो, आप ईद की नमाज में क्यों करते हो। हालांकि देखो, ईद की नमाज में भी ईद की नमाज की तखसीस तकबीरात से है, और उस वक्त आप अल्लाह अकबर कह के हाथ उठा रहे हो। जो आप रफ़ुल यदैन कर रहे हो उसमें तो आप तकबीर कहते ही नहीं, आप रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कह रहे हो, उससे पहले आप हाथ उठा रहे हो। रुकू से उठते हुए आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हो, तो उसके बाद फिर आप ऐसे ही तकबीर तो कहते ही नहीं। तो तकबीर तहरीमा तो हदीसों में मिलता है कि जब आपने कहना है तो साथ क्या कहना है, अल्लाह अकबर। इसका तो उससे मुवाज़ना ही नहीं मिलता। तकबीर तहरीमा के तो मसाइल हैं। रफ़ुल यदैन खुद जो है ना, ये मसला क्या है कि यह है
اب دیکھو جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اس چیز کا مذاق اڑایا، ان کی ساری نماز ہلتی ہوئی ہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو علیحدہ سے وہ سورۃ فاتحہ پڑھے ہوتے ہیں، زبان ہلا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں پاؤں بہت زیادہ کھولتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں کم کر لیتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پاؤں بھی ہلتے ہیں۔ پھر آپ دیکھو کہ وہ نماز میں بھی ایسے ہل رہے ہیں، تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے، کسی طرح کا بھی کوئی سکون آپ چیک کر لو ان کی نماز میں نہیں۔ اور یہ قاری خلیل الرحمن صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ہم لڑتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی سکون نہیں، اور ان کا کام ہی صالحین کو لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا ہے۔